हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूं यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा और जिस पार्टनर के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हो, आप मैनिफेस्ट कीजिए उनको या उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू यूनिवर्स। सॉरी गाइस। ओके, किंग ऑफ wands रिवर्स, द वर्ल्ड रिवर्स, 10 of cups reverse, the empress positive full of energy. ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, प्लीज नोट इट। King of Swords, 6 of Wands, 2 of Wands, and 2 of Swords. ओके, सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सो किंग ऑफ एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है गाइस। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक्चुअली एयर साइन एंड फायर साइन, ओके, यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ऑल साइंस के लिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है कि आप है ना इस रिलेशनशिप के लिए धीरे धीरे और पैशनेट बनते जा रहे हो। ओके, आई थिंक सो पहले आपने एक पैशनेट एनर्जी थी, बट आपने आई थिंक सो बीच में कहीं ना कहीं इस पैशनेट एनर्जी को विड्रॉ किया। नाउ आप फिर से अपने आप को लेते हुए यानी अपने आप में एक एनर्जी को फिर से आप रिट्रीट कर रहे हो, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर यस, आपको ऐसा लग रहा है एक 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 सोल कनेक्शन आप फील करते थे इस रिलेशनशिप के लिए, राइट? एंड आप सोल कनेक्शन को ही अभी भी फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सोल कनेक्शन आप फील नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि यस, यूनिवर्स सब कुछ यहाँ पर आपको दे रहा है और आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हो। बट आपने एक टाइम पीरियड के लिए एनर्जी को विड्रॉ किया था, पैशनेट एनर्जी को। नाउ आप फिर से एक अपने फ्रीडम में आते हुए आप ना अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली अपने तरफ लेकर आ रहे हो। या द हर्मिट, आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि आप ना ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव नहीं हो, रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हो, बट ना आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप के लिए। आपने सोल कनेक्शन फील किया था, आपने ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गाइड किया होगा, आपने ये पर्सन को बहुत ज़्यादा दिखाया होगा कि हम बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अभी अपने लाइफ के मीन्स आपने एक गुड बाउंड्रीज क्रिएट करके रख दिया, दैट्स इट। ओके, ये कह सकते हैं। तो आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्मिट आइसोलेशन में रखना, ओके, किसी से बात नहीं करना या ये पर्सन के बारे में सोचते जाना, फीलिंग्स रखते जाना। ओके, शायद यही आपने किया। बट इस टाइम पीरियड के लिए वर्गो, आप
इस एनर्जी से बाहर नहीं कर रहे हो और आप एक गुड बाउंड्रीज रख रहे हो कि यस आपको आना है, देन वेलकम, लाइक दैट। ओके, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन ना कम्युनिकेशन के लिए बहुत एक एनर्जी ऐसे कि कम्युनिकेशन के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, इस तरह का एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनेंस के लिए कुछ ग्रोथ कर रहे हैं या समथिंग, या इन्होंने बहुत बार ऐसी बातें की हैं कि फाइनेंस या ये रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं हो सकता, ऐसी बातें की है, जबकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव लेना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी एक सेल्फ ग्रोथ, इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं, बट ये पर्सन सी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स है, ओके, फीलिंग्स है। ये पर्सन डीपली फील कर पा रहे हैं कि आपके तरफ ना खुशियाँ है। शायद ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ कप्स एंड 1 ऑफ एस ऑफ पेंटिकल, अगर ये इनको ऐड किया जाए तो 10 ऑफ कप्स, यानी आपके तरफ वो खुशियाँ पूरी हैं। अगर एक जो खुशी नहीं है इनके लाइफ में, जो आप नहीं हो, राइट, सो अगर वो आपके तरफ आते हैं, ओके, तो ये खुशी, हैप्पीनेस कंप्लीटली ग्रोथ हो जाएगी, लाइक दैट। ओके, अब ये पर्सन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, इस तरह का एनर्जी है। चाहे ये कुछ भी दिखाए आपको, ओके, डिटैच की एनर्जी दिखाए या कुछ भी शो करे, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपके तरफ कॉन्फिडेंट आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपने दिल से, ओके। और इनको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इमोशंस, ओके, फीलिंग्स, ये पर्सन फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं, आप उनके लाइफ में चाहिए, लाइक दैट, इस तरह से। द वर्ल्ड रिवर्स, ओके। सो आप, मैंने पहले बोला था कि आप अपनी दुनिया बना रहे हो। आपने ना एक बहुत अच्छी बाउंड्रीज बना के रखी है। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप अपने आप को मॉडल या समथिंग मॉडर्न, ओके, ओल्ड पैटर्न छोड़ना, ओके, समथिंग चेंज, ओके, करियर में चेंज, स्टडी में चेंज, राइट, आपकी ग्रोथ में चेंज, अपनी पर्सनालिटी में चेंज, बहुत सारे चेंजेस आप अपने तरफ लेकर आ रहे हो, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप कम्युनिकेशन भी नहीं करना चाह रहे हो और बहुत ज़्यादा थॉट्स भी नहीं करना चाह रहे हो। पर्सन के लिए थॉट्स भी आपने विड्रॉ कर दिया, आप बिल्कुल, ओ माय गॉश, वर्गो, व्हाट इज दिस, द एम्प्रेस रिवर्स आया यहाँ पर, ठीक है। आप अपने नर्चरिंग एनर्जी में आ चुके हो कम्प्लीटली। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आई थिंक सो, बहुत ज़्यादा आपने पैशनेट एनर्जी रखी, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को बहुत टाइम लगाया है। ये पर्सन ने 3 इयर्स हो सकते हैं, ओके। आपने बहुत ट्राई किया होगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे, बट ये पर्सन के बिहेवियर से या समथिंग कुछ हो सकता है कि आपने अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट करना छोड़ दिया है, ओके। आप कंप्लीटली सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, सेल्फ वर्थ की, हम कहते हैं ना, क्या समझ के क्या रखा है भाई वर्गो को, ये इन्होंने कि वर्गो इतने नर्चरिंग एनर्जी वाले वर्गो कि वर्गो को आपने रिजेक्ट कर दिया या वर्गो को आपने डिटैच की या एटीट्यूड दिखा रहे हो, भाई रहने दो, लाइक दैट, ओके। तो मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि आप अभी रिलैक्स फील कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि अब मैं अपने आप पे फोकस करूं। मैं यहाँ पर ये नहीं कर रही हूँ कि आप यहाँ पर बिल्कुल विड्रॉ कर रहे हो, एनर्जी टैपिंग है, ठीक है। बट आप जो भी नर्चर करना चाहते हो, अब आप खुद में नर्चर करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम अपने आप को कंप्लीशन में लेकर आए, हम अपने अपने कम्युनिकेशन को ठीक करें, ओके। हम अपने आप को बहुत बेहतर बनाएं, ओके। कि कोई ऐसे रिजेक्ट करे तो ये भाई इंसल्ट नहीं या समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा ना होना चाहिए, राइट। तो बेटर वे है कि हम अपने लाइफ में बेस्ट बने। इस तरह से आपने यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि जस्ट गुड बाउंड्रीज रखते हुए आपने विड्रॉ बहुत सारे थॉट्स किए। आई डोंट नो, जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
ये पर्सन ना एक्चुअली थॉट प्रोसेस से अब हैप्पी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि वो आपके बिना अपाहिज है, यानी पैरालिस जैसा फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, आप आओगे तो ये जीत जाएंगे, आप उनके लाइफ में आओगे तो जीत जाएंगे। सी 2 ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि सेम पेज पे आए हम दोनों। ओके, उनको ऐसे लग रहा है कि सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। रिबर्थ, राइट, ये रिबर्थ करने की सोच रहा है। ये इनको ऐसे लग रहा है कि हाँ, हमने सेम पेज पे आना चाहिए। मैंने कहा ना, यहाँ पर इस तरह का एनर्जी है कि ये पर्सन, ओके, ये पर्सन उस तरह से चाह रहा है। ओके, ये कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना अब अभी तक उतने परफेक्ट अभी तक आपके लिए बने नहीं है। मैंने कहा ना, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी डिपेंडेंसी है, किसी और के तरफ भी हो सकती है। अभी तक उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में उस तरह से सक्सेस या जो भी होना चाहिए उतना नहीं हो पाया हूँ या हो पाई हूँ, ही और शी। ओके, अब इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने लाइफ में मीन्स 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि 5 वॉन्ड्स उनको मिल चुके हैं, यानी 5 स्टेजेस वो अपने आप को जीत चुके हैं। बट 1 और अभी तक कुछ उनको अचीव करना है उनके लाइफ में, वो अभी तक उन्होंने अचीव नहीं किया है। तो ये पर्सन उस तरह से, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो मैं अचीव कर लूँ, देन मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी रहूँ, इस तरह से। तो इनको यहाँ पर कुछ समथिंग अचीव करना है इनके पर्सनल लाइफ में, या नेम, फेम या ग्रोथ। ये पर्सन शायद कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई सेलिब्रिटी हो, या समथिंग, कोई मीन्स कुछ भी हो सकता है कि ये पर्सन को उस वे से सक्सेस होना है, अपने लाइफ में सक्सेस होना है। और उनको ऐसे लग रहा है कि अभी तक मैं वो सक्सेस नहीं पाया हूँ जो मैं खुशी से बता पाऊँ कि हाँ, मैं दुनिया को बता पाऊँ या आपको बता पाऊँ कि या वेलकम, कि चलो ओके। बट या ये थॉट प्रोसेस में आपको सोलमेट मान रहे हैं, ये थॉट प्रोसेस में ये रख रहे हैं कि हाँ, मुझे ये रिलेशनशिप लेना है इन द फ्यूचर एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स आपका रिवर्स है। ओके, आप अभी इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे हो, क्यों, बहुत ही, यानी आपके रिवर्स कार्ड आया है तो यही बता रहे हैं कि आप ना अपनी फैमिली का सोच रहे हो, अपने फैमिली के बारे में। ओके, चाहे जो भी हो, आपके फैमिली में पेरेंट्स हो, सिस्टर, ब्रदर, किड्स हो, वॉट एवर। ओके, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए आप सोच रहे हो, अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के तरफ। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये पर्सन, मैंने कहा ना, हर्ट हो चुके हो, समथिंग आप हर्ट हो चुके हो। ये पर्सन ने रिजेक्शन दिया या समथिंग, कुछ तो ऐसा हो चुका है वर्ग को कि जिसके वजह से आप ये पर्सन को भूल तो नहीं पा रहे हो। ओके, बट ये पर्सन को ऐसा नहीं कि आपने माफ़ भी नहीं किया, इन्होंने, आपने माफ़ भी किया है। बट ना आप, मैंने कहा ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं इतना डीपली हर्ट किया है कि वो बहुत ज़्यादा आपको फील हुआ है। एंड उस चीज़ को आप थोड़ा सा भूल नहीं पा रहे हो, राइट, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन को रियलाइजेशन होगा, वैल्यू होगी, रिस्पेक्ट होगा, देन वो रिस्पेक्ट के साथ आए, यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, इस तरह से। सो ये पर्सन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। अब जाकर ये पर्सन सी, अब ये पर्सन ना अब खुद को चेंज कर रहे हैं, हैप्पी और आपके तरफ आना चाहते हैं, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री हो, आउट ऑफ स्टेट हो, सिटी चेंज हो, लोकेशन समथिंग डिफरेंस हो। ओके, बट ये पर्सन अभी तक ओल्ड पैटर्न को होल्ड करके हैं, या जो मैंने बोला ना, एक कोई चीज़ ये पर्सन ज़रूर होल्ड करके हैं। बट यस, ये चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए रिलेशनशिप की। अब ये पर्सन टर्न हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। द हैंगमैन। ओके, ये पर्सन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को देखते हुए, ओके, ठीक है,
अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इस चीज़ के लिए। डेफिनेटली ये इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बट अभी नहीं। सडनली ये इन्वेस्टमेंट या सडनली कम्युनिकेशन या आकर आपको गाइड करना या आपकी गाइडलाइन लेना, नहीं, इस तरह से नहीं। बट ये पर्सन अपनी लेवल पर एक स्टैंड ले रहे हैं, अपने लेवल पर एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। इन्होंने खुद के लिए एक पॉज लेकर रखा है कि अभी सडनली आपको अपनी फीलिंग्स या उनकी प्लानिंग या उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहते, लाइक दैट। ओके, उनको ऐसा लगता है कि हमें और यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा और इस रिलेशनशिप के लिए उनको और थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इस तरह से यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओवरऑल एनर्जी आपकी वर्गो यही है कि आप, मैंने कहा ना, आप हर बार नर्चर या ग्रोथ की एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस ही चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ओके, आप चाहते हो कि यस, जो भी सिचुएशन है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए एंड हम आगे बढ़े इस रिलेशनशिप के लिए ब्यूटीफुली। ओके, ना कि यहाँ पर स्टक रहे। आप स्टक नहीं रहना चाहते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ 7 की एनर्जी आई है। ओके, सो आपको ऐसे लगता है कि या यूनिवर्स ने हमें वो रिवॉर्ड्स देना चाहिए जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा नर्चर किया, हमने कैरी किया, हमने पेशेंस रखे, हमने वेट किया। ओके, हमने बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखी, ऑल दिस थिंग्स, हमने बहुत कुछ किया। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें वो रिवॉर्ड्स दे, दैट्स इट। ठीक है, इस तरह का आपका यहाँ पर है। आपके पार्टनर की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड्स की है ओवरऑल एनर्जी। ये पर्सन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर कर रहे हैं। जो बातें इन्होंने उल्टा पुल्टा मेशअप समथिंग कर दिया है, ये पर्सन उस चीज़ को अब रिवाइव कर रहे हैं और रिट्रीट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर ये पर्सन अब ये पर्सन आपके हर बात को अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपने इनको सपोर्ट किया था, जो भी आपने इनको हेल्प की थी, राइट, ये पर्सन उस चीज़ को अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, इनको क्लियरिटी मिल रही है। ओके, इनको क्लियरिटी मिल रही है कि आप किस तरह के सोलमेट हो, आप किस तरह के पर्सन हो। ओके, अब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स से एस ऑफ सॉर्ड्स की तरफ आ रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेते जा रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन चेंज हो रहे हैं। जो पर्सन ने आपको एज अ सोलमेट करके रिजेक्ट किया था, अब वही पर्सन कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि या आपने बहुत कुछ सपोर्ट किया, आपने बहुत कुछ नर्चरिंग एनर्जी दी, आपने बहुत टाइम उनको, शायद हो सकता है डिप्रेशन में हो या समथिंग हो, आपने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। ओके, सो इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। तो ये पर्सन वो मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनको ये याद आ रहा है, एक एक चीज़, एक एक बात आपकी याद आ रही है कि आपने कहाँ कहाँ उनको गाइड किया। ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग यहाँ पर क्लोज करती हूँ। मैं यहाँ पर गाइडलाइन देती हूँ। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेथ कार्ड। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप पुरानी बातों को, ओके, जो भी इन्होंने हार्ट किया था, इस चीज़ को आप बोल के भी फॉरगिवनेस में नहीं जा पा रहे हो, तो आप फॉरगिव कर दीजिए एंड रेडी रहिए कि रिलेशनशिप नए से रीबर्थ के लिए, नए से रिन्यू करने के लिए। ओके, आप अपने आप को बिल्कुल रेडी रखिए। व्हेनेवर, जब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, कन्फ्यूजन या जगलिंग से या डाउट से आप थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए, राइट। सो गाइज, मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। खुद का ख्याल रखिएगा। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।